या तो उनको सर्दी खांसी बुखार है या लूज मोशन वोमिटिंग है, इस तरह का केस ज़्यादा। तो वो किस तरह के इलाज वो मेरी मैडम डॉक्टर रागिनी सिंह हैं, तो वो न्यूरोसाइकेट्री की है। और मुझे लगता है कि ये लेडीज डॉक्टर न्यूरोसाइकेट्री तीनों जिला छपरा, गोपालगंज और सिवान में वो दुआ देंगे, उसका कीमत कुछ नहीं होता है। वो जो खुशी मिलती है ना, वो पैसे से नहीं खरीदा। देखिए हम लोग तो ठीक है चैम्बर में एक रहते हैं, बहुत लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास आप 10 मिनट शायद बैठे होंगे, देखिए मेरे पास गरीब मरीज बहुत प्रयास करते हैं लोग कि बच्चे को किसी भी हाल में बचा लेना है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी घटना घट जाती है। हालांकि कई जगह का मामला सामने। मेरे कहने का ये मतलब कि डॉक्टर कोई नहीं चाहता है कि कोई पेशेंट आए ठीक नहीं हो और कोई कैजुअलिटी हो जाए, ये नहीं चाहता है कोई भी डॉक्टर अपना इफेक्ट पूरा लगाता है कि मरीज ठीक होके जाए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हम आज पहुंचे हुए हैं सिवान के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ, जो कि सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड सेंटर, जो कि एक नर्सिंग होम है। और ये सिवान जो है, इसके हॉस्पिटल रोड से जब आप सीधे जाएंगे तो हाईवे आएगा और उस हाईवे पे ये नर्सिंग होम है। और आपको बता दें कि यहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, तकरीबन 10 वर्षों से सिवान में लगातार सेवा दे रहे हैं डॉक्टर मंजीत रंजन। और शायद ये नाम जो है पहचान का मुहताज नहीं है, क्योंकि इनके अगर विरासत की बात कर लें तो एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो प्रोफेसर BK सिंह जी के ये भाई हैं और लगातार लगभग सिवान में 10 साल से सेवा दे रहे हैं। इनकी पत्नी भी हैं डॉक्टर रागिनी सिंह, वो भी यहाँ पे न्यूरो की डॉक्टर हैं। और कहा जाता है कि बहुत अच्छे पति और पत्नी दोनों लोग यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे डॉक्टर मंजीत रंजन जी से, क्योंकि ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरीके से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार, कभी बुखार आ रहा है तो कभी उतर जा रहा है, तमाम तरह की शिकायतें रह रही हैं। किस तरीके से उससे निजात दिलाया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे के जो परिजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, लंबी लाइन रहती है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाएंगे, इसको लेकर के सर आपका स्वागत है ATN लाइव। थैंक यू। सर, आप देख रहे होंगे आपके पास भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं और लगातार हम लोग भी देख रहे हैं एक वायरल फीवर चल रहा है, कभी बुखार हो रहा है, उतर रहा है, खांसी, जुकाम, दस्तरी की बीमारी है। तो ये सब क्या चल रहा है और कैसे क्या छुटकारा आखिर मिलेगा? हाँ, ये तो मैंने अभी तो वायरल फीवर बहुत ज़्यादा बच्चों में खासकर हो रहे हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, बहुत हाई ग्रेड फीवर आ जा रहा है, जिसके कारण जो भी अटेंडेंट है या पेरेंट्स हैं परेशान रह रहे हैं। तो कभी भी जैसे मिक्स सीजन होता है, जैसे कि ठंडा से गर्म की तरफ हम शिफ्ट करते हैं, मिक्स सीजन आता है दोनों के बीच में, तो इस तरह का वायरल फीवर जनरली देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि एक हाई ग्रेड फीवर में बच्चों लोगों को जो कन्वल्सन या मिर्गी टाइप का या झटका, जो भी लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, वो होने लगता है। हम देखते हैं कि उस टाइम पेरेंट्स ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं कि मेरे बच्चे को फीवर हुआ, ये क्या हो गया है कि वो इस तरह का हरकत करने लगा, आंख पलट दिया, हाथ पैर टाइट कर दिया। तो देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये वायरल फीवर है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन का रोल भी नहीं होता है, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं वो हम लोग करते हैं। कभी भी हाई ग्रेड फीवर हो तो आप अगर कहीं भी जा रहे हो या कहीं पे हो जहाँ की अब मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या कुछ नहीं, तो पानी हर जगह मिलता है। आप पानी से भी उस बच्चे को सर से पैर तक पोंछ दीजिए, उसका फीवर कम हो जाएगा। तो ये जो कन्वल्सन या झटका या हाई ग्रेड फीवर का कांपना, ये सब चीज़ बंद हो जाएगा, जिसके कारण कम से कम उसके बाद जब अपना डॉक्टर जो भी नज़दीकी है उनसे जाके सलाह ले सकते हैं कि हाँ सर, बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो आगे का ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब को जो होगा वो आपको करेंगे।
सर अभी जिस तरीके से जो आपके पास बच्चे आ रहे हैं, लगातार हम लोग भी 10-15 मिनट से बैठे हुए हैं, जो बच्चे आ रहे हैं किस टाइप के अभी मरीज आपके पास आ रहे हैं? ना जनरली जो आपने कहा ना कि वायरल फीवर के मैक्सिमम बच्चे जो भी आ रहे हैं, या तो उनको सर्दी खांसी बुखार है या लूज मोशन वोमिटिंग है, इस तरह का केस ज़्यादा मिलने को मिल रहा है। लेकिन मैंने अभी एक प्लस पॉइंट बोला था ना कि वो जो कन्वल्सन वाला एपिसोड है ना, ये हाई ग्रेड फीवर में ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण देख रहे हैं कि पेशेंट परेशानी, अटेंडेंट जो भी है उनको परेशानी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने जैसे बताया है उनको वैसे लोकल घरेलू उपचार करके भी उसको बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। firstcry.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड, सिवान। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरी कुमार के द्वारा स्पाइन, नस की सर्जरी, घुटना, कुल्ला, प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने, कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज। वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आ गया जू फॉर्माट, जो करेगा आपको टेंशन से मुक्त। घर बैठे किराने के सभी सामान सिर्फ 10 मिनट में मंगाए, फ्री होम डिलीवरी के साथ। अभी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से जू फॉर्माट ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे ऑर्डर लगाएं। कॉल करिए 6200360601। किया जा सकता है और समय मिल जाएगा कि आप अगले बार डॉक्टर से जो भी है मिल के अपना आगे का सलाह ले सकते हैं। सर 10 वर्षों से लगभग आप लोग सेवा दे रहे हैं और पत्नी भी आपकी यहाँ पे पटना में भी डॉक्टर अच्छी खासी रही, वहाँ भी शायद सेवा प्रदान करती हैं, तो वो किस तरह के इलाज करती हैं? देखिए, वो मेरी मैडम डॉक्टर रागनी सिंह हैं, तो वो न्यूरोसाइकेट्री की है और मुझे लगता है कि ये लेडीज डॉक्टर न्यूरोसाइकेट्री तीनों जिला छपरा, गोपालगंज और सिवान में ये फर्स्ट है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये नहीं कही कि मैडम है इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं, ये तारीफ़ की बात नहीं है, पेशेंस की बात मैंने देखा है कि एक एक मरीज़ पर वो हाफ एन आवर, 45 मिनट, 1 घंटे तक काउंसलिंग करती है और ट्रीटमेंट करती है। ये बहुत पेशेंस की बात होती है किसी भी ये सर लगभग जगह देखा जाता है कि नहीं, बस पेशेंट आया तुरंत देखें, ठीक है, दूसरे मरीज को भेजो। इसलिए कि जितना आप समय, अगर 40 मिनट 45 मिनट का समय देंगे, उतने देर में तो 5 पेशेंट वही ये माने ये एक अलग क्वालिटी और मानिए उनमें है और थोड़ा घबराती नहीं है पूरे। और एक साइकेट्री पेशेंट जो होता है उसमें फैमिली पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके घर में आप सोचिए कि एक मेंटल आदमी है, इतना हल्ला करेगा कि आपके घर की शांति, आपका घर का माहौल सब कुछ ख़राब कर देता है। तो वो बोलती है कि हम एक आदमी का इलाज नहीं कर रहे हैं, समझो कि पूरे फैमिली का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके घर में सुख शांति, चाहे जो भी हो, एक अच्छा माहौल समय देंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो फिर इलाज कैसे? मैंने वही एक पेशेंस की बात मैंने देखा है कि एक मरीज का हाफ एन आवर देना, ये बहुत पेशेंस की बात है किसी भी डॉक्टर के लिए। तो ये क्वालिटी उनमें देखा है। आज मैंने कितना 1-2 साल हुआ, इतनी लंबी भीड़, चाहे इतनी भीड़ हो रही है, तो इसका फीडबैक भी मैं देखता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि माने एक सेटिस्फेक्शन पेशेंट को मिलता है कि डॉक्टर साहब ने मेरी सारी बात सुनी, समझी, फिर बताया कैसे क्या करना है। अरे दवा तो हम भी लिखते हैं, सारे डॉक्टर लोग लिख रहे हैं, आइए 2 दवा लिए खाइए, 2 दिन के बाद आइए। सेटिस्फाइड आप कैसे मरीज को दिला रहे हैं? अरे
जनरली डॉक्टर को आजकल क्या है कि हम आए, पूछे 2 लाइन दवा लिखे, नहीं ठीक हो रहा तो ये जांच कराइए। आजकल माने अगर हो गया। नंबर ज़्यादा पेशेंट का है तो आदमी ऐसा ही कह देता है, लेकिन उनका देखते हैं कि चाहे रात हो जाए तो 10 बजे या 11 बजे काउंसेलिंग करना, समझना, लिखना, समझाना, ये बड़ी बड़ी बात है। माने ये क्वालिटी एक अलग है। इसी पे हम सवाल करेंगे, जैसा कि आपने कहा कि मरीज आए तो तुरंत जांच करवाइए, लेकिन वो पहले समझती हैं। एक सर और धारणा हम लोग देखते हैं कि सर यहाँ पे अगर मरीज आता है तो जो आपका जो पैड है उस पर तकरीबन 15 से 20 दवा लिखे जाएंगे और इतना ना लोड दे दिया जाएगा जो मरीज होगा उसके परिजन को कि वो उतना बेयर नहीं कर सकता। ये जाँच वो जाँच 10 तरह का जाँच होगा, तो फिर गरीब आदमी कैसे इलाज कराएंगे सर? ना ये देखिए, मैंने एज ए डॉक्टर होने के नाते हर डॉक्टर को ये मैंने कोशिश करते ही हैं कि मिनिमम से कम कॉस्ट में, कम टाइम में और कम परेशानी में किसी भी मरीज का इलाज हो जाए। क्योंकि देखिए, आप पैसे के लिए इस लाइन में नहीं आ सकते। ये सेवा का लाइन है, इसमें पैसा अपने आप आता है, उसको आपको अलग से कुछ करने नहीं पड़ता है। और मरीज अच्छे होंगे ना, जो वो दुआ देंगे उसका कीमत कुछ नहीं होता है। वो जो खुशी मिलती है ना, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, इसलिए हमको लगता है कि इस लाइन में जो भी है वो 3 वर्ड याद रखे: कम टाइम, कम पैसा और कम परेशानी। किए बिना मरीज को ठीक कर दिया जाए, ये सबसे बेस्ट है किसी भी डॉक्टर के लिए, कि दवा भी चीप एंड बेस्ट हो, कम पैसा में मिल जाए, उसको परेशान भी नहीं किया जाए। अगर जहाँ एडमिट करने का ज़रूरत पे उसको बोला जाए एडमिट करे, जो एडमिट करने लायक नहीं उसको एडमिट नहीं किया जाए, उसको ओपीडी बेसिस पर देख लिया जाए। और काउंसेलिंग करने से ये होता है कि आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या दवा खाने का जो एक शेड्यूल है वो पेशेंट ठीक से समझ लेता है, उस तरह फॉलो करता है, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। नहीं तो होता है कि मरीज आया, देखे, ठीक से समझा नहीं, ना दवा समझा, ना कुछ उसको पता चला। गंजेपन के कारण शादी विवाह में हो रही परेशानी तो तुरंत मिलेगा छुटकारा। असम में कई ब्रांच खोलकर सेवा देने के बाद अब सिवान में भी खुल गया नॉन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, जो गंजेपन को करेगा दूर और आपको बनाएगा स्मार्ट। पुरुषों व महिलाओं के लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा काम के साथ 30% की भारी छूट। वहीं देश में सेवा देने वाले व कैंसर पीड़ितों के लिए 40% की विशेष छूट। नॉन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, अस्पताल रोड, जेके नर्सिंग होम के बगल में, अड्डा नंबर 3 के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर 9101018820 9085425392। डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां बीएसटी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं बीएसटी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS .DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है, तो आज ही चले डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। दवा भी ठीक से नहीं खा रहे तो रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर मरीज ठीक नहीं होता है, परेशानी बढ़ती है। अब यहाँ एक चीज़ और है, जैसे कि ये भी होता है कि अगर आप भले ही आप ना करते हो, मरीज को अगर 10 दवा ना लिखें, अगर एक ही 2 दवा लिख दे और उससे वो काम हो जाएगा तो कहेगा नहीं ये डॉक्टर साहब ठीक नहीं है ना। देखिए ये इस तरह का बात, देखिए इस समाज में हर तरह के लोग हैं और सोच भी सबका अलग अलग है, लेकिन मेरा मानना है कि हर बीमारी का एक ही या 2 ही दवा होता है। 20 दवा किसी भी में, अब बताइए तो मलेरिया का 20 गो दवा होता है, 20 तरह का एक ही कोई होता है। टाइफाइड का एक ही 2 ड्रग ऑफ चॉइस है। तो हर बीमारी का बुक में तो एक ही 2 लिखा हुआ है। अब बात मरीज में भी बहुत लोग हैं जो बात अगर समझदार हैं वो समझते हैं कि हाँ टू दी पॉइंट जो हमको बीमारी है उसका वो दवा डॉक्टर साहब लिख दिए हैं, उससे हम ठीक हो जाएंगे। अगर मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सब तो एडिशनल चीज़ है, लंबी लिस्ट है। हाँ वो तो लंबी लिस्ट है, वो तो पेशेंट डिमांड भी कभी कभी करता है कि तनी ताकत के दवा लिख दिए हमरा के, तो वो सब अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे टू दी पॉइंट आइएगा तो माने किसी भी अथी के लिए, इलाज के लिए, रोग के लिए एक ही 2 दवा ड्रग ऑफ चॉइस है, ज़्यादा नहीं है। लगभग सर 10 वर्षों से सेवा आप दे रहे हैं, कैसा लगा सिवान के लोगों को सेवा देना? और जिस तरीके से लोग आते होंगे, कई तरह के लोगों से मुलाकात भी आपकी होती होगी। देखिए हम लोग तो ठीक है चेंबर में एक रहते हैं, बहुत लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास आप 10 मिनट शायद बैठे होंगे, देखिए मेरे पास गरीब मरीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग जो हमको दुआ दे के जाते हैं, चाहे खुश होके जाते हैं कि चलो डॉक्टर साहब भर्ती ना कैलहन, हम के देख के दवा दिला यही से ठीक हो गया, ये हमको माने एक अलग से मिलता है। हम सही से 10 साल से कभी भर्ती नहीं किए, ओपीडी बेसिस पर 80%, 85%, 90% मरीज ठीक हो जाते हैं। और मेरे पास गरीब मरीज है, कोई रिक्शा चलाने, कोई सब्जी बेचने, कोई भूजा, कुछ दिन पहले एक भूजा बेचने वाला, जब वो पैसा दे रहा था 10 का नोट, तो हम पूछे क्या कर रहा, तो भूजा बेचे नहीं, हमने फीस मत लिया लो। माने वो देखने से वो गरीब है, चाहे रियल में उसको ज़रूरत है, वहाँ हेल्प भी करना चाहिए आदमी को। तो हमको लगता है कि मेरे पास और मेरा जो प्रोटोकॉल है, जिस सिद्धांत पर हम इलाज करते हैं, उसमें गरीब मरीज ही मेरे पास ज़्यादा आते हैं और वो खुश रहते हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अक्सर सर जैसा कि आपने कहा कि हम ज़्यादा भर्ती नहीं करते हैं, अक्सर सर देखने को मिलता है कि बच्चा अगर जा रहा है, किसी तरह का हल्की फुल्की बीमारी है, तो तुरंत उनको यहाँ पे होता है कि भाई जल्दी से आईसीयू में डालो, ये करो वो करो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक होता है कि भाई पैसा भी ज़्यादा लगेगा और वो बेयर नहीं कर पाता। नहीं, देखिए जहाँ ज़रूरत है, जिस मरीज को ज़रूरत हो एडमिशन का, वहाँ एडमिट किया जाए। जहाँ ज़रूरत नहीं है, लगे कि ओपीडी ही पर देख के दवा दे दिए जाए ठीक हो जाए, वहाँ भर्ती करने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए 2 कंडीशन होता है भर्ती करने का, एक केवल डॉक्टर पर ही डिपेंड नहीं करता है, पेशेंट के अटेंडेंट पर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है? कुछ मरीज इतना कॉन्शियस या ओवर कॉन्शियस कहिए, या डर जाते हैं अपने बच्चे के रोग को लेके कि उनको लगता है कि हम डॉक्टर के पास रहेंगे तो ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे। देखिए ये भी कारण से वो एडमिट हो जाते हैं कि रात बिरात कहाँ जाएंगे, कौन डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारा फैक्टर इसमें काम करता है। लेकिन जनरली हम देखे हुए हैं कि 100 में 80% मरीज ओपीडी बेसिस पर ही ठीक हो जाएगा, केवल 20% मरीज को ही एडमिशन का ज़रूरत है, नहीं तो किसी को ज़रूरत नहीं। सर ये भी एक चीज़ देखने को मिलता है कि डॉक्टर हालांकि भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं लोग कि बच्चे को किसी भी हाल में बचा लेना है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी घटना घट जाती है, हालांकि कई जगह का मामला सामने आता है। तो क्या कोई डॉक्टर चाहते हैं क्या कि हमारे यहाँ घटना घट जाए, बच्चे की मौत हो जाए? नहीं, देखिए कोई भी डॉक्टर, चाहे कोई भी डॉक्टर हो या माने मेरे कहने का ये मतलब कि डॉक्टर कोई नहीं चाहता है कि कोई पेशेंट आए ठीक नहीं हो और कोई कैजुअलिटी हो जाए,
ये नहीं चाहता है कोई भी डॉक्टर अपना इफेक्ट पूरा लगाता है कि मरीज ठीक होकर जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर भी एक इंसान है, उसका एक लिमिटेशन है, वो भी लिमिट के आगे कुछ नहीं कर पाता है। बहुत सारे, अगर मान लीजिए कि ऐसा बात रहता है तो हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं कि डॉक्टर के टीम ही बैठा लेंगे, पूरा हॉस्पिटल को ही अपने घर पर रख सकते हैं, तो ऐसा संभव रहता तो बच नहीं जाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहाँ वो पता है। इसलिए कि डॉक्टर का, इंसान का एक लिमिटेशन है, उसके ऊपर आगे वो भी कुछ नहीं। सुन लिया कि इनके बड़े भाई साहब प्रोफेसर बीके सिंह, जो कि पटना में एक शिक्षा जगत के एक बड़े तौर पे उनकी गिनती होती है, बिहार में उनका नाम ही काफ़ी है और कई लोग उनके पढ़ाए हुए आज भी कहीं सर्विस कर रहे हैं तो किसी अच्छे जगहों पे हैं। और इनका भी कहना है कि हमारे भाई साहब का ही, बड़े भैया का योगदान है कि आज मैं, मेरे भाई सुनीत रंजन जी और इनकी पत्नी रागिनी सिंह जी ये आज चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रही हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमारे पास गरीब तबके के लोग आते हैं और इन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि सभी मरीज को एडमिट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर को और पेशेंट को समझना होगा और उसके बाद से एक दो अगर दवा दे दी जाए तो बहुत सारे मामले हैं कि ऐसे भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज तो धारणा चली हुई है कि अगर नर्सिंग होम है तो जल्द से जल्द बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, एडमिशन किया जाए और सब कुछ दवा से लेकर के एम्बुलेंस तक की व्यवस्था होती है। लेकिन कुछ इससे अलग हट करके ये डॉक्टर मंजीत रंजन जी व्यवस्था दे रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये सिवान जिले में किस तरीके से ऊंचाइयों को छूते हैं और लोगों का सहयोग किस रूप में इन्हें प्रदान होता है। हालांकि इनकी जो पत्नी है डॉक्टर रागिनी सिंह, आपको बता दें कि अगर जो लोग मेंटल हैं तो बहुत अच्छी न्यूरो की डॉक्टर हैं और एक बार वो लोग भी जिनको ज़रूरत हो बिल्कुल यहाँ पर आकर के कम से कम एक बार जांचें परखें और देखें कि वाकई में जो इन्होंने बताया है उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।